बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 23 साल तक नीतीश कुमार राजद कांग्रेस में रहे लेकिन निकाय चुनाव नहीं करवाया। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तब निकाय चुनाव हुआ, भाजपा की वजह से आरक्षण मिला। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने 26% नौकरियों में आरक्षण मिला। 2003 में राबड़ी देवी ने न IBC न दलितों को आरक्षण दिया, सभी को चुनाव से वंचित रखा। 2007 में NDA सरकार ने निकाय चुनाव में 20% आरक्षण दिया। नगर निकाय चुनाव नीतीश कुमार के कारण स्थगित हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आया है। नीतीश कुमार को MY पर भरोसा है, अति पिछड़ों पर नहीं, क्योंकि अब सब नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इसका पता 2014 के चुनाव में चला, इसलिए उन्हें अब अति पिछड़ों की चिंता नहीं। सुशील मोदी ने मांग की कि अति पिछड़ों की नगर निकाय चुनाव में आरक्षण मिले, जल्द चुनाव कराया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को जहां जाना हो जाए, जो करना है वो करें, आरक्षण देकर तत्काल चुनाव करें, जरूरत पड़े तो आरक्षण कोटा बढ़ाएं। चुनाव प्रचार में लोगों के खर्च हुए करोड़ों का नुकसान हुआ है, राज्य सरकार अपने कोष से इसका खर्च वहन करे। तो ये विशेष आयोग गठित करने का सुझाव हमारा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और एक बार नहीं 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। उसके बावजूद आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बिना पालन किए आपने चुनाव कराने की पहल करा दिया। अब ये कह रहे हैं कि 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी उस समय शामिल थी, उसमें कहाँ ट्रिपल टेस्ट की बात थी, उसमें कहाँ कोई कमीशन बनाने की बात थी। और नीतीश जी अब सही कर रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो 2021 में आया है। 21 के पहले अगर कोई चुनाव हुआ तो उसके लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता नहीं थी। और आप करें कि गांधीनगर में कैसे चुनाव हो गया, तो अगर कोई कोर्ट में जाएगा तब ना कोर्ट रोकेगा। अगर पंचायत के चुनाव के दौरान कोई कोर्ट चला गया होता तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी रुक गया होता। अगर कोई चोरी करेगा और FIR दर्ज करेगा तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर आप FIR ही नहीं करेंगे तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है और कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहा है तो कोर्ट कैसे हस्तक्षेप करेगा। तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी हो गया बिना ट्रिपल टेस्ट के, लेकिन किसी ने उसको चुनौती नहीं दी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद वो चुनाव हो गया। लेकिन इस बार कोई कोर्ट चला गया और कहा कि कोर्ट आपका ये आदेश है, आप ट्रिपल टेस्ट का इन्होंने पालन नहीं किया है। और मैंने कहा कि यह केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं, ललित किशोर ने 2 बार ओपिनियन दिया और तीसरी बार मुख्यमंत्री के दबाव में अपना ओपिनियन उनको बदलना पड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग मई महीने तक पत्र लिखता रहा, उसका जवाब तक नहीं दिया राज्य सरकार ने, और जिसके कारण हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप स्वतंत्र इकाई हैं, आप राज्य सरकार के मातहत नहीं हैं, आपको अलग से लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था। और इसलिए मित्रों, मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र में भी इन्हीं कारणों से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को रोक दिया गया था। और जब वहाँ की सरकारों ने कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट के निर्णय को पालन कराया तब वहाँ जाकर नगर निकाय का चुनाव हो पाया। नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया दिल्ली से वकील बुलाकर बहस करवाने में, लेकिन इतना विरोधाभासी उनके बयान थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।